सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कि कौन-कौन से सही हैं और कौन-कौन से गलत। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, आप किसी भी स्प्रिंग से कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दीजिए जिसका मास m है, इसको थोड़ा-सा दबाइए और छोड़ दीजिए, बस। ये लगातार फिर ऑसिलेट करता रहेगा, आगे-पीछे लगातार। इसकी जो मेन पोज़ीशन होगी, उस मेन पोज़ीशन के अराउंड ये ऑसिलेशंस चालू कर देगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अब देखिए, अब जो ये है मेन पोजीशन से इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए आपने इसको इतना कंप्रेस किया स्प्रिंग को और फिर यहाँ लाके आपने इसको छोड़ दिया, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मेन पोजीशन है, इसको हम x इक्वल टू 0 मानते हैं और यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट्स नापना शुरू करते हैं। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जितना आपने इसको दबा के छोड़ा या खींच करके छोड़ा, इस डिस्टेंस को कैपिटल A या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जितना इधर से आपने छोड़ा उतना ही ये इधर भी आएगा मूव करता हुआ और फिर ये लगातार इस मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता रहेगा। इस तरीके की मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी टाइम t पर ये कहाँ होगा, किसी टाइम t पर ये कहाँ पर होगा, ये पता लगाने के लिए आपको a कोसाइन ओमेगा t प्लस फाई ये फॉर्मूला यूज़ करना रहता है। इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम दे दे टी और आपसे पूछे कि वो कहाँ पर है, तो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए बता सकते हैं। इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं, ए तो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है और फाई जो है इसका इनिशियल फेज़ है। आपने इसको कहाँ लाके छोड़ा, जैसे हम यहाँ पे कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, बीच से छोड़ेंगे तो फाई की कोई दूसरी वैल्यू होगी, यहाँ से छोड़ेंगे तो अलग होगी। अब इनिशियली उसको कहाँ से छोड़ते हैं, वो उसका इनिशियल फेज़ बताता है। ये फाई जो है ये क्या है, इनिशियल फेज़ है, शुरुआती फेज़। शुरुआत में कहाँ लाके आपने उसको छोड़ा है, इनिशियल फेज़। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो सीधा-सीधा यही पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या फ़ॉर्मूला है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरे में पूछा एक्सीलरेशन। आपको पता है कि dx/dt जो है ये होता है वेलोसिटी, और जब आप इसका फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं यानी कि d2x/dt2, तो आपके पास क्या आता है, एक्सीलरेशन आता है। तो हमको इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको हम x प्राइम से डिनोट करते हैं, यही हमारी वेलोसिटी है। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर हम चेन रूल लगा रहे हैं, तो कोसाइन का डिफरेंशिएशन होगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा। कोसाइन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, इस नेगेटिव को हम यहाँ ले लेते हैं। फिर हम इस ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, और वो भी हम बाहर लिखेंगे। फाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब देखिए, आप अब हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि वी प्राइम निकालेंगे। हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ए ओमेगा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगे, नेगेटिव रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर हम अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ओमेगा और यहाँ से बाहर आएगा और हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर्ड कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप देखिए ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाई, एज इट इज। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, वो ये कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग इन एसएचएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इस पर ध्यान देते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, आप ये देखिए कि जब आपने इसको स्प्रिंग को दबा के छोड़ा, तो जैसे आप यहाँ लाके इसको छोड़ेंगे तब स्प्रिंग किस डायरेक्शन में पुश करेगी, आप इसको अगर यहाँ ला रहे हैं तो स्प्रिंग इसको उस डायरेक्शन में पुश करेगी। और देखिए कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहता है। आपने इसको इस डायरेक्शन में कंप्रेस किया, लेकिन जो फोर्स होगा उसको उधर धक्का दे रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। और जब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, वो उसको वापस इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा होगा। सो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा हमारे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है। और देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। आप जितना ज़्यादा मेन पोजीशन से दूर ले जाके छोड़ेंगे, आप सोचिए कि किसी स्प्रिंग वाले ऑब्जेक्ट को जब आप मेन पोजीशन से दूर ले जाते हैं, तो आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचेंगे फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो है कि फोर्स कम होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, पर ऐसा नहीं है। फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा जितना आप स्प्रिंग को खींचेंगे या फिर उसको कंप्रेस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर एक फोर्स कांस्टेंट लगता है के, ठीक है। तो ये वाली बात है, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विच इज़ रॉन्ग। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, नेगेटिव साइन होता है जो सिर्फ ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में है, लेकिन ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, इसमें वेलोसिटी के लिए पूछा है, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला बीच में निकाला था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या है, ये वाला के, इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन्स। न्यूटन क्या होता है वापस, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और अगर डायमेंशन की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन लिखे गए हैं, यहाँ पर यूनिट छपा है लेकिन डायमेंशंस पूछे हैं तो हम डायमेंशंस की बात करते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होता है mlt-2 और k का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। x जो है डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन है l। तो यहाँ पर k का डायमेंशन क्या आएगा, mlt-2 डिवाइडेड बाई l, l से l कैंसिल हो जाएगा और mt⁻²। सो ये जो है फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर -1 है, वहाँ -2 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाए। नमस्ते दोस्तों, टैमियो एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।